Now, presentation of data as soon as the work related to collection of data is over. The investigator has to find out way to represent them in a form which is meaningful, easily understood and gives its main feature at a glance. कि जैसे ही डाटा कलेक्शन का जो वर्क है वो ओवर होता है तो जो इन्वेस्टिगेटर है उसको एक ऐसा वे फाइंड आउट करना होता है जिससे वो जो डाटा उसने जो कलेक्ट किया है उसको एक मीनिंगफुल वे में और उसको इजीली अंडरस्टैंड किया जा सके और जो हम उसकी जो मेन फीचर्स हैं उसको सिर्फ हम एक ही गैलेंस एक ही झलक के अंदर हम उसको क्या कि इजीली समझ सकें। उस वे को उसने क्या करना होता है, फाइंड आउट करना होता है। लेट अस नाउ रिकॉल द वेरियस वेज ऑफ प्रेजेंटिंग द डाटा थ्रू सम एग्जांपल्स। कुछ एग्जांपल्स की हेल्प से हम डाटा को प्रेजेंट करने के कुछ वेज के ऊपर जो बात करते हैं। सबसे पहले है एग्जांपल नंबर 1, कंसीडर द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 10 स्टूडेंट्स इन ए मैथमेटिक्स टेस्ट एज गिवन बिलो। एक मैथमेटिक्स टेस्ट हुआ 10 स्टूडेंट्स का, उसके अंदर जो मार्क्स आए हैं वो हमारे पास ये नीचे गिवन हैं 55, 36, 95 एट्सेट्रा। द डाटा इन दिस फॉर्म इज़ कॉल्ड रो डाटा। जो डाटा है जो इस फॉर्म में हमें गिवन है इस डाटा को हम क्या बोलते हैं, रो डाटा कहते हैं। बाय लुकिंग एट इट इन दिस फॉर्म कैन यू फाइंड द हाईएस्ट एंड द लोवेस्ट मार्क्स। कि क्या इस फॉर्म में देखकर आप इसको हाईएस्ट और लोवेस्ट मार्क्स को इजीली बता सकते हैं। डिड इट टेक यू सम टाइम टू सर्च फॉर द मैक्सिमम एंड मिनिमम स्कोर्स। क्या आपको मैक्सिमम और मिनिमम स्कोर को फाइंड करने में कुछ टाइम लगा। वुडेंट इट बी लेस टाइम कंज्यूमिंग इफ़ दीज स्कोर्स वर अरेंज इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। क्या ये जो टाइम है उस टाइम के कंपैरिजन में कम नहीं होता कि अगर ये डाटा असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया होता। सो लेट अस अरेंज द मार्क्स इन द असेंडिंग ऑर्डर एज। अब हम इन मार्क्स को एक असेंडिंग ऑर्डर में हमने क्या किया है, अरेंज किया है। नाउ वी कैन क्लियरली सी दैट द लोवेस्ट मार्क्स आर 25 एंड द हाईएस्ट मार्क्स आर 95। तो अब हमारे पास जो लोवेस्ट मार्क्स हैं वो कितने हैं, 25 और हाईएस्ट मार्क्स हमारे पास कितने हैं, 95। एक्चुअली क्या है रो डाटा क्या होता है कि जो डाटा जैसे हमने कलेक्ट किया उसको एज इट इज़ ही हमने लिख दिया। लाइक हमने फर्स्ट स्टूडेंट के जो मार्क्स आए 55, सेकेंड स्टूडेंट के 36, थर्ड स्टूडेंट के 95, उसको एज इट इज़ लिख दिया है। तो ये जो डाटा हमने कलेक्ट किया वो क्या है, जिस तरीके से जैसे हमने इसको कलेक्ट किया एज इट इज़ उसको लिख दिया तो वो डाटा होता है हमारे पास रो डाटा। अब इस फॉर्म में जब हम डाटा के मैक्सिमम और जो मिनिमम और जो हम ये बात करें हाईएस्ट मार्क्स की बात करें उसको अगर हमें ऑब्जर्व करना है तो उसको ऑब्जर्व करना हमारे लिए ईजी नहीं, उसमें टाइम कंज्यूमिंग होता है, इसमें टाइम ज़्यादा लगता है। वहीं अगर हम बात करें कि अगर डाटा को हम असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं लाइक दिस, यहाँ डाटा को एक असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया हुआ है। तो इट मीन्स अगर मैं लोएस्ट मार्क्स निकालने तो दिस इज़ द लोएस्ट एंड हाईएस्ट निकालने दिस इज़ द हाईएस्ट। सो जब डाटा को हम एक किसी ऑर्डर में अरेंज करते हैं असेंडिंग या डिसेंडिंग में, उस कंडीशन में डाटा को रीड करना क्या होता है, ईजी होता है। उसमें हमें क्या है कि कम टाइम लगता है, ठीक है। तो जो रो डाटा वो है जो डाटा जिस तरीके से हमने कलेक्ट किया उसको हमने एज इट इज़ छोड़ रख दिया है, तो दैट इज़ कॉल्ड द रो डाटा, ओके। और इसमें हमें क्या कि असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में हम इसको अरेंज करने पर डाटा को रीड करना क्या होता है हमारे लिए ईजी हो जाता है। नाउ द डिफरेंस ऑफ द हाईएस्ट एंड द लोवेस्ट वैल्यू इन द डाटा इज कॉल्ड द रेंज ऑफ द डाटा। अब डाटा में जो हाईएस्ट और लोवेस्ट के बीच का जो डिफरेंस होता है दैट इज कॉल्ड द रेंज ऑफ द डाटा। ये क्या होता है, रेंज ऑफ द डाटा। द डिफरेंस ऑफ द हाईएस्ट एंड द लोवेस्ट वैल्यूज इन द डाटा इज कॉल्ड द रेंज ऑफ द डाटा। तो इस डाटा की जो रेंज हमारे पास है वो क्या होगी, रेंज है हमारे पास हाईएस्ट है 95 और लोवेस्ट है 25। तो 95 माइनस 25 वो हमारे पास हो गया है 70। तो दिस इज द रेंज ऑफ दिस डाटा। Presentation of data in ascending and descending order can be quite time consuming, particularly when the number of observation in an experiment is large, as in the case of the next example। Actually क्या है कि यहाँ तो हमारे पास ओनली 10 स्टूडेंट्स के मार्क्स थे तो फिर भी हम इसमें हमें टाइम कम लगता,
बट अगर डाटा मार्क्स हमारे पास, जो डाटा हमारे पास है वो बहुत लार्ज हो, उस कंडीशन में रो डाटा से हमें एक इन्फॉर्मेशन गैदर करना ईजी नहीं होता है। उसमें हमें उस डाटा को अगर हम अरेंज कर दें असेंडिंग या डिसेंडिंग में, वहाँ से हमारे लिए ईजी हो जाता है। लेकिन अगर डाटा और भी लार्ज हो जाए तो ये जो हमारे पास जो प्रोसेस है असेंडिंग और डिसेंडिंग वाली, इसमें भी हमें काफ़ी टाइम लग जाता है इसको उस इंफॉर्मेशन को गैदर करने के लिए। और उसको और इजी बनाने के लिए हमारे पास नेक्स्ट एक प्रोसेस और है, दैट इज़ एग्जांपल नंबर 2।